देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवाना में आ रहे हैं। एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जिस तरह से इंडी गठबंधन, ये घमंडिया जो गठबंधन है, इस गठबंधन के पास ना कोई विज़न है, ना उस विज़न को लागू करने की इनके पास नीति है, और नीति ना हो उसका कारण है सबसे बड़ा उनकी नीयत में खोट है। और इसलिए वो कभी भी इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के साइंटिस्ट के लिए, इस देश के आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं। और जब कोई प्लान नहीं है तो ऐसे में देश की जनता आज बहुत समझदार हो गई, और ये समझदार जनता ने फैसला कर लिया कि भाई इनके हाथ में अगर हमने देश दे दिया तो पहले भी 60 साल तक इन लोगों ने इस देश की दुर्गति की थी। अब देश की जनता इन लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकती, इनकी बहकाई में नहीं आ सकती। और मोदी जी ने जो कहा कि 400 पार, उस 400 पार की बात पे आज देश की जनता अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठी है। जहाँ जहाँ भी हमारे चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिल रही है। हरियाणा में भी कुछ लोग सपने देख रहे हैं कि हमारी 2 सीट आ जाएंगी, हमारी 4 सीट आ जाएंगी। लिख कर ले लो, एक भी सीट नहीं आनी। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने के लिए इस प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता जो है धर्म के नाम पर, मोदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आरोप क्या लगाने हैं? अगर हम लोग धर्म की बात नहीं करें तो अधर्म की बात करें क्या? अधर्म की बात करने वालों के कारण इस देश का सत्यानाश हुआ है। धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ देश की जनता है, और सनातन को जो लोग गाली देते हैं उन लोगों से आप धर्म की बात किस मुंह से सुन रहे हो? जो लोग सनातन को गाली दे दे के इस देश के समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, और वो फिर चाहते हैं कि भाई हम लोगों को इस देश की सत्ता भी दे दें, किस हिसाब से देंगे? कौन सा ऐसा नेता जिस नेता ने सनातन को गाली ना दी हो? कौन सा ऐसा नेता जिस नेता का षड्यंत्र ना हो कि इस देश में हिंदू समाज को तोड़ के इस देश में तुष्टीकरण की नीति अपना के श्याम दाम दंड भेद के कारण हम लोग कैसे देश की सत्ता प्राप्त करें? एक एक सनातनी ने तय कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में सनातन का विरोध करने वाली ताकतों को किसी सूरत में इस देश की गद्दी के आसपास नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चौखट पे ऐसे लोगों को चढ़ने का अधिकार नहीं जो इस देश के सनातन को गाली देते हैं, इस देश के राम को और बजरंगबली का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस देश की पार्लियामेंट में जगह नहीं है कम से कम। आज बीजेपी के कई नेता छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। पानीपत के रोहिता रेड्डी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनावी दौर है, चुनावी दौर में बहुत सारी ऐसी उठापटक चलती रहेगी। कोई आएगा, कोई जाएगा, एक क्रम है। ये तो हर व्यक्ति की अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो अपने प्लस माइनस देखते रहते हैं। मगर प्लस माइनस देखने वाले लोग कहीं भी चले जाएं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। और कहा करें ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, तो भाई हम जैसे लोग भी तो हैं। अरे टिकटें तो हमारी भी कटी हैं, 3 बार हमारी भी टिकट कटी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम लोग पार्टी के साथ दगाबाजी करेंगे और हर काम आपके अनुसार हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टी है, पार्टी की एक विचारधारा है, और विचारधारा के अनुरूप जो व्यक्ति चलते हैं तो उनका भाग्य में जरूर कमल खिलता है। अभी मोदी की रैली के लिए किस तरह की व्यवस्था, कौन कौन पहुँचेगा वहाँ? आज उसी की तैयारी में हम लोग बैठे हैं। अभी मीटिंग के बाद कोई बात बता पाएंगे।